कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग को आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं के समूह में हम यह पाते हैं कि ब्रह्मा जी सत्यलोक के स्वामी है, शिव जी शिवलोक के स्वामी है, इंद्र जी इंद्रलोक के स्वामी है, परंतु कहीं भी हम यह नहीं पाते कि कोई भी व्यक्ति देव स्वामी के स्वामी एवं इस व्यक्ति के कारण स्रोत है सिवाय श्री कृष्ण के। यह समझ कि श्री कृष्ण सर्वोच्च है, बुद्धिमानों को ही श्री कृष्ण की हृदय से प्रेम पूर्वक पूजा करने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करें, मेरा ध्यान करें, अपना जीवन मुझ पर समर्पित करें। बुद्धिमान व्यक्ति की संगति में मेरी चर्चा यानी कि तथ्यांक एक विशेष को अनुप्राणित एवं ज्ञान से आलोकित करें, नहीं बोलते हैं। यही मन एवं जीव के लिए उचित ध्यान एवं कार्य है। कृष्ण के बारे में चर्चा को कृष्ण कथाएं श्रवण और कीर्तन कहते हैं। इसका अर्थ श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम एवं ऐसे अन्य साहित्यों का श्रवण एवं पाठ करना और संकीर्तन करना है, यानी कि महामंत्र का सामूहिक जाप करना। श्री कृष्ण के नाम और क्रियाकलापों का श्रवण और जाप करना ही योग की सर्वोच्च पद्धति है। कृष्ण पद्म पुराण में पुष्टि करते हैं कि जहाँ भी उनके नाम का जप होता है वे वही निवास करते हैं। ना ही मैं वैकुंठ में बसता हूँ, ना ही मैं कनिष्ठ योगी के हृदय में, मैं वहीं वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी क्रियाकलापों और का महिमा उन्नयन करते हैं तथा मेरा जप करते हैं। कुल मिलाकर कृष्ण की भक्ति में स्वयं को पूरी तरह से संलग्न करने के लिए भक्ति योग में 9 प्रक्रियाएं हैं। इनमें से श्रवण और कीर्तन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। महामंत्र और विष्णु या कृष्ण की लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनके आदर पूर्वक पूजा करना, उनका सेवक बनना, उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानना और अपना सर्वस्व उन पर समर्पण कर देना, इन 9 प्रक्रियाओं को भक्ति योग के रूप में स्वीकार किया जाता है। योग में प्रीति पूर्वकम शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रीति का अर्थ है प्रेम, लेकिन इस प्रेम को इस भौतिक संसार में बुद्धिजीवी के बीच साझा किए जाने वाला प्यार और स्नेह के साथ मिलाकर अपनी समझ कर नहीं जाना चाहिए। प्रीति ऐसे शुद्ध स्नेह की स्थिति है जिसमें स्वार्थ एवं संचारित वासनाओं का कोई अभिव्यक्ति नहीं देखी जाती। कृष्ण को पूजने के लिए इस तरह के प्रेम की आवश्यकता होती है और ऐसा प्रेम ही उनके साथ एक शाश्वत बंधन प्राप्त करने की कुंजी है। जिन लोगों को भक्ति योग द्वारा श्री कृष्ण के लिए ऐसा प्रेम प्राप्त है, वे लगातार उनके द्वारा शुद्ध भक्ति यानी बुद्धि योग की प्रेरणा से सशक्त होते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के पास आ सकते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा या परम चेतना के रूप में सभी जीवों के हृदय में बसते हैं और उनके संसार में भ्रमण का निर्देशन करते हैं। जब कोई कृष्ण को जानने, कृष्ण की सेवा करने और उनके साथ इस शाश्वत संबंध में प्रवेश करने की इच्छा रखता है तो उनके लिए करुणा के कारण कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनके हृदय में प्रकट होते हैं और ज्ञान के रोशन चिराग द्वारा अज्ञान से पैदा हुए अंधकार को नष्ट कर देते हैं। यह कहा गया है कि कृष्ण प्रकाश है और अज्ञान अंधकार है। कृष्ण की तुलना सूर्य से की जाती है और माया यानी अज्ञान अंधेरे की तरह है। जहाँ भी कृष्ण है वहाँ कभी अंधेरा नहीं हो सकता। जब भी रोशनी दिखाई देती है वहाँ अंधेरा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जब कृष्ण व्यक्तिगत रूप से भक्ति योग के हृदय में प्रकट होते हैं तो सभी अंधकार और निराशा गायब हो जाते हैं और एक अतीत प्रबुद्ध हो जाता है। यह भगवद गीता का सारांश है। हरे कृष्णा।